नमस्कार साथियों मैं अपने गांव के पश्चिमी सीवान में हूँ। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर घर है और पूरी रात हमें धान अगोरना है। खैर, भारत जितना कृषि प्रधान देश है उतना ही ऋषि प्रधान भी। भारत में किसान कृषि के आधार पर अपने जीवन यापन करते हैं और यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृषि के अंतर्गत खेती-बाड़ी से लेकर पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार के काम वगैरह आते हैं। खेत में किसान की मेहनत को जीवन की जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है और यह ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। असल में किसान इस धरती के पहले भगवान हैं, लेकिन सामंती सोच और जन विमुख राजनीति ने किसानों को चूस कर खोखला कर दिया है। भारत के किसानों की दुर्दशा के बहुत से कारण हैं, लेकिन ये दोनों प्रमुख कारण हैं। जी तोड़ मेहनत के बाद भी बहुत से छोटे किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। साहित्य में किसानों का चित्रण समाज के विकास, संघर्ष और परिश्रम का प्रतीक है। किसान न केवल खाद्य उत्पादन का मुख्य स्रोत होते हैं, बल्कि उनके जीवन संघर्षों, उम्मीदों और समाज में उनकी स्थिति को भी साहित्य में बड़े ही गहरे ढंग से चित्रित किया गया है। भारतीय साहित्य में किसान की छवि संघर्षशील, मेहनती और धरती से जुड़ी हुई व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत की गई है। मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य में किसान की छवि का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों, उपन्यासों में किसानों के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी समस्याओं को बड़े गहरे और यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया है। उनका लेखन समाज के विभिन्न पहलुओं, खासकर ग्रामीण जीवन और किसानों की स्थिति को उजागर करता है। किसान के संघर्षों को प्रेमचंद ने यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित तरीके से चित्रित किया है, जहां नायक की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उसे अपेक्षित सफलता या सुख नहीं मिलता। उनके कथा साहित्य में किसान की समस्याएं, जो कि आज भी प्रासंगिक हैं, जो हमें किसानों की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं। उनके यहाँ ढेर सारी कहानियाँ हैं, लेकिन पूस की रात और गोदान जैसे उपन्यास से आप परिचित होंगे। पूस की रात कहानी और गोदान जैसे उपन्यास से 1936 में गोदान उपन्यास आता है। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसानों के जीवन की सच्चाई को पूरी गहराई से प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का नायक होरी एक गरीब किसान है जो अपनी जीवन भर की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करता है। गोदान में प्रेमचंद ने किसानों की गरीबी, शोषण और उनकी अनमोल मेहनत को बेखूबी से चित्रित किया है। होरी की कहानी न केवल व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में किसान की पीड़ा और उनकी आवाज को भी सामने लाती है। होरी का सपना गोदान मतलब बैल खरीदना, गाय खरीदना, उसके जीवन की एकमात्र ख्वाहिश बन जाती है गाय खरीदना, जो अंततः उसके लिए एक त्रासदी बन जाती है। अर्थात गोदान उपन्यास किसान के जीवन और उसकी दुखद स्थिति का सजीव चित्रण है। उसकी रात कहानी में देखते हैं आप हल्कू की जो स्थिति होती है, कितनी कठिनाइयों से गुजरता है हल्कू, जो ठंड में अपनी बीवी और बच्चों के साथ खेत में करने जाता है। प्रेमचंद ने उसकी रात में किसानों के शारीरिक और मानसिक दुखों को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से चित्रित किया है। फरीश्वरनाथ रेणु की कथा साहित्य में रेणु के कथा साहित्य में खासकर महिला आंचल में ग्रामीण जीवन और किसान की स्थिति को गहरे तरीके से दिखाया गया है। और मैं जहाँ हूँ इसका नाम भी तड़बन्ना है। और महिला आंचल में इस तड़बन्ने का जिक्र वे करते हैं जब वे मुगल सराय से गुजरते हैं, तो संभवतः 3-4 बार इस गांव में आए हैं। निराला के साहित्य
से लेकर पूरे धूमिल तक चले गए, सुदामा पांडे धूमिल तक। सही अर्थों में देखा जाए तो संत कबीरदास से लेकर हमारी पीढ़ी तक के कवियों ने भी किसानों से भीम प्रतीक लिए हैं, लेकिन हम किसानों को उस रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं जैसा हमें व्यक्त करना चाहिए उनके वास्तविक जीवन को। बहरहाल अभी हमें पूरी रात बितानी है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अनुज आ जाएं ताकि रात बीत जाए। वैसे मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, मैं पूरी तरह से वैज्ञानिक तर्कवादी हूँ और न ही मैं ईश्वर को मानता हूँ, न मैं ईश्वर को मानता हूँ न मैं भूत को मानता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ अकेले रहने में भी कोई भय नहीं है, मैं आराम से रह जाऊँगा सुबह तक, बशर्ते कि 2 लोग रहेंगे तो थोड़ा बातचीत करके रात कटेगी। खैर हल्कू भी अकेले रात मचान पर बिताता था, और होरी भी। और हम तो हल्कू और होली के संतान हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी भी स्थिति वैसे ही है।